हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशातपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस प्रॉपर्टी ग्रुप। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे साउथ बाईपास पे, और साउथ बाईपास पे किस तरीके का डेवलपमेंट चल रहा है, किस तरीके का वहाँ पर क्योंकि इस वीडियो के दौरान हम हिसार के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं और जानते हैं कि आगे का फ्यूचर वहाँ पर कैसा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं साउथ बाईपास पे। देखिए, जैसे ही हम डाबड़ा चौक से चलते हैं हम तो शाम रोड के ऊपर, तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, आधार हॉस्पिटल। और कभी जब वो स्टार्टिंग में आया था आधार हॉस्पिटल, तो मुझे लगा कि ये बड़ा आउटर में ये हॉस्पिटल बना है, तो यहाँ पर क्या फ्यूचर रहेगा। मैं खुद अचंभित था उस समय में। और लेकिन आसपास के जैसे जैसे एरिया डेवलप हुआ, जैसे जैसे वहाँ पर लोगों का आवागमन बढ़ा, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब रश हो गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि पिछले 4 साल की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर कम से कम भी आप ये मान के चलिए 4 से 5 गुना से ज़्यादा के रेट वहाँ पर बढ़ चुके थे। और नहर के आसपास में वहाँ पर स्कूल्स आ गए, देन उसके बाद हॉस्पिटल्स आ गए। और थोड़ा सा अगर मैं आगे की बात करूं, तो जैसे हम साउथ बाईपास से छोटी सात रोड की तरफ चलेंगे, तो वो सारा इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। रतन प्लेस के आसपास का जो एरिया था, वहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पर अभी तक आ चुकी है। और सेक्टर पहले होता था 27-28 के अंदर, लेकिन अब जैसे हम 27-28 से अपने हिसार की तरफ मूव करेंगे, यानी कि सेक्टर 27-28 ये छोटी सात रोड से पार करके हम रेलवे लाइन पार करेंगे, तो वो पूरा का पूरा वहाँ पर इंडस्ट्रीज आती जा रही। उसके बाद जो नहर पार करने के बाद आप देखेंगे एक पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ से जैसे हम अगर लाडवा रोड की तरफ चलेंगे, तो वो भी वहाँ पर आगे इंडस्ट्रीज आपको दिखाई देंगी, लाडवा रोड हो या फिर डाबड़ा रोड हो। उसका एक कारण ये भी कि एक तो वो वहाँ पर क्या है कि जो 33 फुट के जो सड़कें, वो नॉर्म्स वाला इशू नहीं आ जाता वहाँ पर। उससे क्या होता कि CLU वगैरह मिलने में कोई परेशानी नहीं आती। और दूसरा ये है कि लाइट की कनेक्टिविटी का भी वहाँ पर इफेक्ट है, क्योंकि सेक्टर 27-28 नज़दीक होने की वजह से जो बिजली और पानी दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो भी वहाँ पर कंप्लीट होती है। और बात करें अगर आधा इसके बाद हम साउथ बाईपास पे स्कॉटिश स्कूल की तरफ चलेंगे, तो वहाँ पर आप देखिएगा एक से बढ़कर एक स्कूल्स आगे। और अभी लोगों का क्या होगा कि आउटर में निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या होता था पहले सेक्टर्स के अंदर होता था, तो फिर लोग क्या करते हैं कि सोच वहाँ पर सेक्टर में क्यों रहते थे, उनकी कोशिश रहती थी क्योंकि वहाँ पर स्कूल की फैसिलिटी, देन उसके बाद मार्केट प्लेस नज़दीक होता था परचेजिंग के लिए। ये दो तीन चीज़ें, बिजली और पानी, अगर ये चीज़ें मिल रही है किसी भी इंसान को, तो वो क्या करता है कि वहाँ पर आने की अपना रिहाइश का एक आशियाना बनाता है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें अगर आउटर में मिले, तो मैं बताऊंगा कि जो फार्म हाउस का जो कंसेप्ट था, जैसे पहले हम देखते थे बाहर के जो कंट्रीज में, वहाँ पर क्या होता था कि लोग बड़े बड़े घरों में और एक छोटा छोटा परिवार रहता था। कुछ टाइम पहले अगर मैं पिछले 4-5 साल की बात करूँ, तो वहाँ पर उस टाइम पे क्या होता था कि लोग आउटर में रहने से थोड़ा सा हिचकिचाते थे। वो सोचते थे कि आउटर में रहेंगे, बच्चों की स्कूलिंग किस तरीके से होगा, बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से होगी, या फिर हमें कोई अगर ज़रूरत है सामान की, तो वो कैसे लाएंगे। लेकिन अब कनेक्टिविटी इतनी बढ़ चुकी है, और गाड़ियों की व्हीकल की फैसिलिटी इतनी होगी कि आसपास के लगभग सभी एरियाज में हर एक स्कूल की बसेस जा रही है। देन उसके बाद मेडिकल के लिए विद इन 5 मिनट के रास्ते पर सारे हॉस्पिटल्स है। तो और उसके बाद अगर मार्केट की बात करें, तो अपने पास सभी के पास आजकल अपनी अपने व्हीकल्स हैं, तो वो उस चीज़ में आ रहे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो साउथ बाईपास के ऊपर अगर आपको कोई पे मतलब यहाँ से अगर डाबड़ा डाबड़ा तक, तो बहुत काफ़ी हाई रेट्स हो चुके हैं प्रॉपर्टी के। लेकिन अगर मीरका तक भी कोई भी अगर अपने को लैंड मिलती है, तो वो आप बाय करें। और उसको क्या है कि अगले 5 से 7 साल के अंदर आप देखेंगे कि वो रेट्स आपको मिलेंगे जो आपने कभी
सोचा भी नहीं था। और इसके बाद बात करता हूँ मैं साउथ बाईपास के ऊपर, और जैसे अभी मैं बात करता हूँ डाबड़ा और छोटी सात रोड की। आज के इस वीडियो में हम डाबड़ा और छोटी सात रोड की बात करेंगे। तो ये जो दोनों गांव है ना, ये बिल्कुल हिसार के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज इतनी, छोटी सात रोड एक पूरा इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, और डाबड़ा गांव है वो पूरा मेडिकल हब बन रहा है। इन दोनों का अलग अलग नेचर है, और यहाँ पर इस वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी हद तक यहाँ पर विकास हो चुका है, जो अगले 3 4 5 साल तक का समय रहे। देखिए प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी कुछ समय के लिए रुक सकती है, कुछ समय के लिए स्टैटिक हो सकती है, लेकिन वो आपको कभी भी मार नहीं देगी। और अगर इस एरिया में आप कोई भी पूंजी अपना निवेश करते, कहीं पर भी आप अपनी पूंजी लगाते, तो अगले 5 से 10 साल का जो समय रहेगा वहाँ पर आपको एक अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जो पिछले, अगर मैं 5 से 8 साल की अगर मैं बात करूं, तो देखिए जब साउथ बाईपास पे एक टाइम में आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, 2016 के दौरान मैं यहाँ 2016 और 14 की बात करूं, तो यहाँ पर साउथ बाईपास से जब मैं जा रहा था तो एक खेत हुआ करता था, जहाँ स्कॉटिश स्कूल है उसके थोड़ा सा इधर, जहाँ वो एक नर्सरी है उसके बैक साइड में, तो वहाँ पर एक मच्छी पालन किया हुआ था किसी बंदे ने। तो मैं देख के हैरान था कि यहाँ पर इतनी गड्ढे, इतने दबी हुई ज़मीन, और वो जो खेत था वो रोड से कम भी आप ये मान के चले कि 8 से 10 फीट की गहराई के ऊपर था। तो उसने वहाँ पर मच्छी पालन किया हुआ था। तो मैं कभी सोचता था कि यहाँ पर क्या कोई डेवलपमेंट हो सकता है। और उस टाइम पे वो एकड़्स में मिलती थी, वो मतलब किले के हिसाब से ज़मीन वहाँ पर मिल रही थी। और वहीं पर अगर आज मैं बात करूं, तो आज पिछले साल और अभी के साल, इस साल के दौरान 10,000 रुपये गज का फर्क आ चुका है। यानी कि पिछले साल इन दिनों के अंदर लगभग वहाँ पर 25-26 हज़ार रुपये गज का रेट होते थे, लेकिन अगर आज की बात करें तो वहाँ पर लगभग 35,000 रुपये गज के वहाँ पर रेट हो गए। तो ये सारे गजों के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है ज़मीन। और अभी मैं आपको वीडियो के ऊपर लेके चलूँगा, और वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके का डेवलपमेंट वहाँ पर चल रहा है। वहाँ का एक मैं वीडियो आपको शेयर करूँगा यहाँ पर। तो अंत तक मेरे साथ में इस वीडियो के साथ बने रहे और पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और उसके बाद अपने जो जानकार हैं उन तक ये चैनल को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको पता चले कि हिसार में किस तरीके का विकास कार्य चल रहे हैं और कैसे वहाँ पर प्रॉपर्टी ग्रो कर, उससे आप लोग अपडेट रह। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं साउथ बाईपास के ऊपर। तो ये जो साउथ बाईपास पे देखिएगा, एक और बड़ा अच्छा यहाँ पर प्लान चल रहा है कि जो रोड के ना, ये जो नहर है और नहर के दोनों तरफ का जो एरिया है, अभी इसके ऊपर एक वो पटरी तैयार की जा रही है, जिसके ऊपर आप साइकिलिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं। ये तो अभी चलो मैं रोड के ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन आप उस साइड में देखिए। और ये जो आप मेरे बैक साइड में जो देख रहे हो लोकेशन, ये सारा का सारा आधार हॉस्पिटल से जैसे हम आगे चलते हैं तो उस साइड का है। और यहाँ पर देखिएगा बसासत को अगर मैं बात करूँ तो अच्छी घनी आबादी वाला क्षेत्र बन गया, क्योंकि आबादी को 2 3 चीज़ें मूलभूत सुविधाएं चाहिए थी। पानी, पानी यहाँ का अंडरग्राउंड वाटर बहुत अच्छा है। उसके बाद हॉस्पिटल्स सेहत के लिए, और उसके बाद अपना स्कूल्स। तो ये सारी की सारी कमियां, जो रिक्वायरमेंट है एक आम इंसान की, जो रिक्वायरमेंट है वो ये एरिया कंप्लीट करता है। और वैसे भी अगर मैं इसको मैप के ऊपर बात करूं, अगर जो अपना ये जो मास्टर प्लान दिया हुआ 2041 का, तो उसके अंदर भी ये सारा का सारा रेजिडेंशियल यानी कि आर जोन के अंदर ये एरिया दिया हुआ। अब अगर हम यहाँ से सीधा चलेंगे तो सीधा जाने के बाद जो देखिएगा वो सारा, मतलब आगे जो बाईपास के बाद की बात करूँ तो वहाँ पर सारा वो इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। ये मेरे साइड में सेक्टर 9/11 जो आपको दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में कुछ समय बाद ऐसा सुनने में आया था कि सेक्टर 9/11 की वो जो हाइट्स आप देख रहे हो ना बिल्डिंग्स की, उसके और इस नहर के बीच का ये जो ग्रीन लैंड आपको दिखाई दे रहा है,
ये सारा का सारा उड्डा का सेक्टर यहाँ पर डेवलप हो सकता है। देखिए, गारंटी मैं किसी चीज़ की नहीं लेता हूँ, और लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा प्लान्स है। और ये जो राइट साइड में आप देख रहे हो, ये सारा एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर, लेकिन आज के टाइम में ये एकड़्स में नहीं, यहाँ पर गज़ों में ज़मीन मिल रही है। पहले कुछ समय पर, इससे अगर 2-3 साल पहले की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ये ज़मीन सारी किले के हिसाब से मिलती थी, और अब ये सारी गज़ों के हिसाब से मिलनी शुरू हो गई। और क्योंकि यहाँ पर एक होटल्स हो गया, CLU भी यहाँ मिल रही है, सारे नॉर्म्स पूरा कर रही है ज़मीन, और इस वजह से इसका डेवलपमेंट हुआ। जिसने आज से 3 साल पहले अगर यहाँ कोई पूंजी लगाई थी, कोई निवेश किया था, आज के टाइम में वो बहुत अच्छा मुनाफा यहाँ से कमा रहे हैं। मतलब उनके आप कम से कम भी ये मान के चलिए कि 3 से 4 गुना। और ये जो नर्सरी है, इसकी मैं बात कर रहा था, जो राइट साइड में, जिसके जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था। और जैसे हम साउथ बाईपास, एक तो साउथ बाईपास के बाद जैसे हम आगे चलेंगे, तो यहाँ पर दोनों तरफ में काफ़ी दूर तक, मतलब 1 किलोमीटर, कम से कम भी 1 किलोमीटर आगे तक जाएंगे तो दोनों तरफ, एक साइड तो आपको पता ही है सेक्टर 9/11, और फिर उसके बाद में कुछ एक छोटी मोटी कॉलोनीज भी हैं वहाँ पर। तो आबादी का क्षेत्र आगे फिर आ जाता है, जो जिंदल की जो इंडस्ट्रीज़ है वो उससे कनेक्ट हो जाता है ये साउथ बाईपास। तो ये जो आप लैंड देख रहे हो सारा, इसके अंदर जैसे कोई गेटेड सोसाइटी, जो अप्रूव्ड सोसाइटी, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन आज के टाइम में अगर ज़मीन मिले तब, ज़मीन मिलना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी आए, कोई बड़ा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, तो वो पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर है। और ये चीज़ यहाँ पर ठीक है कि यहाँ अगर ज़मीन लेकर और उसमें अगर कोई एक अप्रूव्ड कॉलोनी अगर डेवलप की जाए, तो बिकने में कोई समय नहीं लगेगा। बिकने में हिसार में यहाँ पर अगर आप 45 से 50 हज़ार रुपये गज का भी अगर रेट निकालें, तो वो भी यहाँ पर सेल आउट बड़ा आसानी के साथ में हो सकती है। क्योंकि लोगों की एक रिक्वायरमेंट है, लोग चाहते हैं कि उनको कोई इस तरीके का सोसाइटी मिले जहाँ पर लोन अप्रूव हो जाए और सुरक्षित हो, और दूसरा कि जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, रेरा अप्रूव्ड हो। लेकिन पता नहीं क्या कारण है, आप खुद हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या कारण है कि हिसार के अंदर अभी इतना ये जो सोसाइटीज़ है। अगर मैं अभी पीछे की बात करूँ, गुड़गांव वगैरह में गया, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ये सारी सोसाइटीज़ विकसित हुई हैं और अच्छा वहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो सोसाइटी तो हमारी आउट ऑफ रीच है। लेकिन मैं आप सभी को ये बताऊंगा, अगर यहाँ पर कोई भी आपको लैंड मिलती है इसके आसपास के क्षेत्र में, और जितनी आपकी कैपेसिटी होती है, तो उतना आप यहाँ पर बाय करें, परचेज करें, ख़रीदारी करें, ताकि वो आने वाले समय में आपको उससे एक अच्छा मुनाफा यहाँ से कमा सके। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखने वाली बात होती है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर ज़मीन देखने के चक्कर में और अपना समय इतना व्यर्थ कर देते हैं, यानी कि 6 महीना, 1 साल तक हम लटका के रखते हैं और सोचते हैं कि मुझे ये ज़मीन चाहिए, मुझे वो ज़मीन चाहिए, और बार्गेनिंग के चक्कर में 1,000-2,000 रुपये के चक्कर में आप उस ज़मीन को देखते देखते रह जाते और वहाँ पर बार्गेनिंग करते रह जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो आपकी रीच से धीरे धीरे बाहर चली जाती है, और फिर जब आप मौका आता है तो आपका बजट नहीं बन पाता। ऐसी स्थिति में क्या करें, आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर ले, छोटे टुकड़ों में आप अपना पैसा लगा के रख लें। मतलब जहाँ पर भी मिले आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके रखें, ताकि जो आपकी अनुकूल ज़मीन है, जो जिस प्रॉपर्टी को आप बाय करना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी बाय करने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। थोड़ा सा पैसा उसमें आप जोड़ेंगे तो फिर वो आपको आएगी। और यहाँ पर ये जो नहर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो नहर के दोनों तरफ जैसे पीछे वहाँ पर साइकिलिंग का एक ट्रैक बना दिया गया है। तो इस तरीके के इनोवेटिव आइडिया, इस तरीके के इनोवेटिव तरीके इस गवर्नमेंट द्वारा अपनाए जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर उसका कुछ विकास और लोगों के अंदर ये एक विकास बोल लीजिए, इसको डेवलपमेंट बोल लीजिए, वो सारा होता चला है। तो और दूसरा ये है कि ये जो साउथ बाईपास के ऊपर है,
तो इससे क्या है कि यहाँ पर CLU लेने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो सारे नॉर्म्स ये पूरा करती है ज़मीन। और या ये हो गया। उस साइड में जो आप देखेंगे पूरा का पूरा ये सारा जिंदल स्ट्रिप्स हमें दिखाई दे रही है। और आने वाले 5 से 10 साल के अंदर एक यहाँ पर बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर आना है कि अभी संभावना है, अभी चल रहा है, उसका काम अंडर प्रोसेस है। लेकिन जब तक सब कोई चीज़ पूरी क्लियर नहीं होती तब तक हम किसी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे वो चीज़ें। लेकिन इससे आगे जैसे ये तो नहर के उस पार की ज़मीन होगी, और यहाँ पर रास्ते का थोड़ा सा इशू ज़रूर है। और इस साइड में क्या होता है कि आप तो ऐसे छोटी छोटी अपनी इन्वेस्टमेंट करके रख ले, जहाँ पर आपको जैसा भी मिलता है वैसी प्रॉपर्टी आप अपनी बाय करके रखें। और जो नेक्स्ट के जो 5 से 10 साल का टाइम रहेगा वो इस एरिया के लिए बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा। और उसमें आपको अपना जो भी, क्योंकि कोई भी या सोसाइटी आए, रेजिडेंशियल सोसाइटी आए, या फिर कोई इंडस्ट्रियल हब आए, ये सारा जहाँ तक मेरा विचार है कि जो छोटी सात रोड का और साउथ बाईपास तक का जो एरिया है, ये सारा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर डेवलप होती जा रही हैं। तो इंडस्ट्रीज़ अगर विकसित होती हैं तो उनको न केवल फैक्ट्रियाँ ही आती बल्कि उनके लेबर को रहने के लिए वहाँ पर जगह भी चाहिए। लेबर भी होती है और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए और भी कुछ चाहिए। तो इस तरीके का आप अपनी यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा निवेश, अपना छोटा या बड़ा जैसी आपकी कैपेसिटी वैसा निवेश आप करके रख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और इसको अच्छा लगे तो अपने जानकारों तक सब शेयर ज़रूर करें, ताकि आप सभी को पता चल सके कि हिसार में किस तरीके का विकास चल रहा है, किस तरीके का डेवलपमेंट चल रहा है, क्या प्रॉपर्टीज़ में रुझान लोगों का हो रहा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अब तक सेक्टर्स की मैं बात करता था, लेकिन अब मैं जो आउटर के एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर लोगों का रुझान अभी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको देखिए आज के टाइम में जो साउथ बाईपास का वो मैंने आपको बता दिया था, लगभग 30-35 हज़ार रुपये गज, ठीक है। और जैसे एरिया वाइज वेरी करता है ये। अगर मान लो थोड़ा सा और आगे हम बैक साइड में जाते हैं, इस मेन रोड के फ्रंट रोड के अगर बैक साइड की मैं बात करूँ तो वहाँ पर लगभग 20 हज़ार रुपये गज का। लेकिन आज के टाइम में CLU का थोड़ा सा इशू है वहाँ पर, वो कम से कम भी CLU के लिए ज़मीन के लिए कम से कम भी 33 फुट का रास्ता होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपनी कोई 500 गज की अगर आपकी कैपेसिटी है, 1000 गज की है, तो जिसने अभी तक लेके रखा था और उन्होंने अच्छा मुनाफा करा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार।